एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मेरे पास उनका एक रिसाला है, छोटा सा रिसाला है, तकरीबन 150 सफ़े का। बहुत बड़े मुहद्दिस है, अबी बकर शहाबुद्दीन अलवी अल हज़रमी इनका नाम है। इनकी किताब है और रशफ़तुस्सावी, सफ़ा नंबर 253, अरबी रिसाला है। इसके अंदर एक उन्होंने हिकायत लिखी, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत अरबी बिन सुलेमान, अरबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े आली मुहद्दिस वली कामिल। बड़ी तमन्ना थी रबी बिन सुलेमान को कि हज को जाया जाए। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए, बहुत सारे जब पैसे जमा हो गए, तकरीबन 600 दिरहम जमा हो गए। दिरहम कहते चांदी के सिक्कों को, और दीदार कहते सोने को सिक्कों को। सोने का सिक्के की वैल्यू ज्यादा होती है, जाहिर है चांदी और सोने में फर्क है, आप जानते हैं। 600 दिरहम उन्होंने जमा किए, और जब हज के लिए काफिला जाने लगा तो ये भी काफिले के साथ हो गए, साथ में चल रहे थे। लोग बड़ा एहतराम कर रहे थे कि वक्त इतना बड़ा मुहद्दिस और आलिम हमारे साथ काफिले में, लोग बड़े खुश थे। बहरहाल दौरान सफ़र दरमियान में कूफा आया, कूफा पे रुके। लोगों ने कहा कि बाजार है यहाँ पर, कूफा का बड़ा अच्छा बाजार है, कीमती सामान सस्ती कीमतों में यहाँ मिल जाते हैं, तो हज की जो ज़रूरत की चीज़ें कूफा से ही खरीद लिया जाए, बेहतर है। मक्का में भी कुछ ज़्यादा महंगा मिलेगा। लोगों ने ख़रीदारी शुरू की। हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला ने ये भी सामान खरीदने बाजार गए। देखा कि खातून है, ज़ईफ़ा है, बूढ़ी औरत है और बड़ी मुफलिस हाल है, और बाजार से वो इधर उधर निगाह से चुराते हुए, जैसे लोगों को देखते हुए जैसे कोई चोरी कर लेता है ना, कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, चेहरा मुंह पे छुपाए हुए इस तरह देख रही है बिल्कुल अजीब नज़रों से, और जा रही है। तो इनको शक हुआ कि आखिर ये ज़ईफ़ा है, बूढ़ी औरत है, ये इसका अंदाज बड़ा अजीब है, ये ऐसा देख रही है जैसे किसी का सामान चुरा लिया हो। तो इनका दिल चाहा कि इसका पीछा किया जाए, देखिए ये असल में मामला क्या है, ये इस तरह लोगों को देख क्यों रही है। लोगों से जैसे निगाहों में नहीं आना चाहती कि कोई इसको देख ना ले, पहचान ना ले। बहरहाल उसका पीछा किया तो वो बाजार से थोड़े दूर गई, जहाँ पे बाजार का कचरा वगैरह फेंका जाता था, वहाँ पहुँचती है और वहाँ देखती है कि एक मरा हुआ खच्चर है। इसने उधर देखा, इसको जब लगा कि कोई नहीं देख रहा है, हज़रत रबी दरख्त की आड़ में छुप गए और वहाँ से देखने लगे मंजर। ज़ईफ़ा बुढ़िया को इत्मीनान हुआ कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। दामन में खंजर छुपाया हुआ था, खंजर निकाला और वो मुर्दार मरे हुए खच्चर को, जो कई दिन का मरा पड़ा था, उसमें कुछ कीड़े वगैरह भी, मक्खियाँ बिन बिरा रही थी, कुछ कीड़े उल्लियाँ हो गई थी, उसका गोश्त काटने लगी वो खत। देखा कि ये औरत तो बिल्कुल मशकूक नज़र आती है, मालूम होता है कि लोगों को मुर्दार खिलाती है और मुर्दार का गोश्त बेचती है। ये उनको गुमान हुआ हज़रत रबी बिन सुलेमान, पीछा करना चाहिए। बहरहाल उसने गोश्त को अपने थैले में रखा, या एक टोकरी थी, टोकरी में डाला, उस पर कपड़ा ढक दिया और फिर इधर उधर देखा, उसको इत्मीनान हुआ कोई नहीं देख रहा है, फिर आगे बढ़ी। ये पीछा करते हुए गए, देखा तो एक हवेली पे पहुंचती है। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा तुम्हारी माँ। दरवाज़ा खुला, ये अंदर दाखिल हो गई। मैंने कहा ये तो हवेली दिख रही है, हवेली से तो मालूम होता है कि कोई साहिब हैसियत खातून है, आखिर ये मुर्दार खच्चर के गोश्त से इसका क्या लेना देना, क्या ताल्लुक? हज़रत रबी आए और दरवाजे की खींच में से झांकने लगे। जब अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि 4 लड़कियां हैं, जवान लड़कियां। हालत से मालूम होता है कि खस्ता हाली है, गुर्बत का शिकार है, घर उजड़ा हुआ है। बाहर से तो हवेली दिख रही है, लेकिन जब अंदर का मंजर देखा तो मालूम हुआ कि बिल्कुल उजड़ा, बिल्कुल खंडर की तरह घर है। और टोकरी वो 4 अपनी लड़कियों के सामने रख दिया, कहा कि बेटा बस जो मिल सकता था बड़ी मुश्किल से यही मिला, अब इसी को पकाओ और आज इसी पे अल्लाह का शुक्र करके इसको खाओ। उन्होंने आग से लगाई, अभी देखने लगे कि करते क्या, देखो पूरा इत्मीनान से देख रहे हैं सब्र के साथ। आग उन्होंने जलाई और जलाने के बाद उस गोश्त को भूनना शुरू किया। गोश्त को भुना, फिर प्लेटों में रखा। बस जैसे खाना चाहते हैं, देखा कि भाई ये तो खुद खा रहे हैं, तो रहा नहीं गया। इन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, ऐ अल्लाह की बंदियों रुक जाओ, अल्लाह का वास्ता कि रुक जाओ, इसको ना खाओ। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो चौंक गए, कहा कि कौन, ये कौन मर्द है जो हम गैर महरम औरतों को देख रहा है? कहा कि मैं नेक साले हो, बदगुमानी ना करो, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, मैं ये सारा मंजर तुम्हारा देख रहा हूँ और मैं सब कुछ जान चुका हूँ। ज़ईफ़ा ने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर पहुँचे। कहा कि तुम मुसलमान मालूम होती हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद भी मुर्दार खा रही हो और बच्चों को भी मुर्दार खिला रही हो?
मैंने कहा जाओ, तुम कूफा के मालूम नहीं होते, अजनबी हो जाए अजनबी, तुम्हें हमारे मामला से क्या दिलचस्पी, जाओ अपना रास्ता लो, अपना काम करो। बोले नहीं, अब तो ये सब मैं देख चुका, अब तो मुझ पे जानना वाजिब हो गया, ये मामला क्या है मुझे बताओ। मैंने कहा जाओ, क्यों लोगों के राज कुरेदने की कोशिश करते हो। कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक ना जाऊंगा जब तक तुम ये सब बताओगी नहीं कि आखिर मुर्दार खाने का सबब क्या है। खुद खा रही है और अपनी इन जवान बच्चियों को भी मुर्दार खच्चर का मुर्दार गोश्त खिला रही हो, जो कि शरीयत में हराम है। क्या तुम अल्लाह रसूल की शरीयत को नहीं मानती। मैं जैसी कहा तो ज़ईफ़ा रोने लगी। कहा कि अजनबी अब जानना चाहते हो सुनो, हम आले रसूल है, सैयदजादे हैं, शहजादियाँ हम रसूलुल्लाह की। हम बड़े अमीर और कबीर हुआ करते थे, इनके वालिद के बड़े अरमान थे कि अपनी बेटियों के अच्छी जगह रिश्ते करो, मगर किस्मत को जो मंजूर था कि कुछ अरसा पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया अचानक। घर की चीज़ें बेच बेच के हमने गुजारा कि एक वक्त आया कि अब घर में बेचने के लिए कुछ नहीं है। 4 दिन से हमारे घर में फाका है, हम सैयदजादियाँ हैं, सदका खैरात ज़कात हम पर हराम है। हमें हया शर्म आती है कि जिन लोगों को कल तक हमने अपने हाथों से दिया, आज उनके दरवाज़ों पे जाके खुद भीख मांगे। ये शर्म हमारे लिए माने है, यही वजह है कि आज हम मुर्दार खाने पे मजबूर है। और अच्छा, तुम शरीयत मुस्तफ़ा की बात करते हो तो तुम ये भी तो जानते हो कि जब फाके हद से ज़्यादा गुजर जाए तो मुर्दार हलाल हो जाता है। 4 दिन के हमसे फाके गुजर चुके हैं, हमारे लिए रिस्क हलाल है। हज़रत रबी बिन सुलेमान मुहद्दिस रोने लगे। उन्होंने कहा अपने आप से मुखातिब, कहा रबी तुझे शर्म आनी चाहिए, तू हज के लिए जा रहा है और आले रसूल भूखे। उन्होंने कहा रुको, थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे इतनी इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे लिए किसी हलाल सामान का इंतज़ाम कर सकूं। बाजार आए, कुछ आटा खरीदा और जितने दिरहम बचे थे सब आटे की बोरी के अंदर छुपा दिए ताकि उनकी गैरत को एहसास ना हो सके। गए और कहा कि ये कुछ आटा है जो मैं अपने तरफ से बतौर तोहफा बतौर नजर लाया, उसको कबूल कर लो। और खातून ने आटा कबूल किया, कहा कि आप तोहफतन देते हैं तो हम इसको कबूल करते हैं। अब चूंकि आपने आटा लाया है, 4 दिन के बाद हमें कुछ रिस्क हलाल मैसर आया है, मेरी ख्वाहिश है कि आप रुक जाए तो हमारे साथ इस रोटी के रिस्क में आप भी शामिल हो जाए। हज़रत रबी ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। बहरहाल उसने रोटी बनाई, जब आटे को बोरी से उड़ेला तो दिरहम भी दिखे उसको। उसने कहा कि ए शख्स, ये तो दिरहम भी इसके अंदर है, मालूम होता है कि ये गलती से आ गया। कहा गलती से नहीं है, मैंने छुपा के रखे। बहरहाल इसको भी कबूल कर लो। बेसाख्ता उस खातून की ज़बान से एक दुआ निकलती, अल्लाह ताला तुम्हारे हज को कबूल फरमाए। अब ये रोने लगे और दिल में कहने लगे कि अब हज को कहाँ जा पाऊंगा। ये दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरे हज को कबूल फरमाए, और आलम ये है कि जो हज के लिए रुपये जमा किए वो तो सब इसको दे दिए मैंने। बहरहाल साथ में कुछ रोटी वोटी खाई अपने दोस्त अहबाब के साथ और कहा कि मुझे इजाज़त दो कि अब मैं वापस लौट रहा हूँ, मैं आगे तुम्हारे साथ सफ़र नहीं जारी रख सकता। उन्होंने कहा क्या हुआ रबी, सारे तो इंतजाम थे, सब कुछ थे। इन्होंने राज रखा, बताया नहीं अपनी बात को। दिया ऐसे ही जाता है कि एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को खबर, और ऐसे ही अमल कबूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेठ साहब ने भीड़ लगा रखी है, क्यों ज़कात बट रही है भाई साहब, पता चलना चाहिए कि सेठ साहब ज़कात एक एक लुंगी बांट रहे हैं, एक एक लुंगी के लिए हंगामा बरपा है। तो अपने ये नेकी को जाहिर करना नहीं चाहते थे। कहा कि भाई कुछ ज़रूरत पेश आई है, इस वजह से मुझे वापस लौटना पड़ रहा है, तुम हज को जाओ, अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी और मौके पे मैं हज की सआदत हासिल करूँगा। दोस्तों ने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माने। अब कुछ था ही नहीं तो क्या आगे सफ़र करते। लौट आए। लौट आने के बाद बहरहाल अफसोस करते रहे कि मैंने इतनी मशक्क़त और मेहनत से रुपये जमा किए थे, बड़ा अरमान था हज करूँ, मगर किस्मत में हज नहीं था। फिर इत्मीनान होता, खुशी होती कि चलो एक नेक काम में मैंने पैसा सर्फ किया। यहाँ तक कि हज के अयाम गुजरे और वो जितने दोस्त अहबाब इनके वतन के, इनके शहर के गए थे, वो लौटे। और जब लौटते हैं तो इनसे मुलाकात करते हैं, और हर हाजी मिलने के बाद कहता है कि हाजी साहब मुबारक हो, अल्लाह आपका हज कबूल करे। एक बार सुन लिया। दूसरे साहब आए, कहा भाई मुबारक हो, अल्लाह आपका हज कबूल करे। तीसरे साहब आए, भाई मुबारक हो आपको, अल्लाह आपका भी हज कबूल करे। अब रहा नहीं गया, कहा भाई मैं तो हज के लिए गया ही नहीं, ये क्या बात है कि हर कोई आता और यही दुआ देता है अल्लाह आपका हज कबूल करे, जब मैंने हज किया ही नहीं तो मेरा हज कहाँ से कबूल होगा। दोस्तों ने कहा मियाँ क्या मजाक करते हो, आप तो हज में हमें नजर आए, मीना में आप साथ में थे, अरफात में आप साथ में थे, खाने काबा के तवाफ में आप साथ में थे, कुर्बानी में आप साथ में थे, मुजदलफा में आप साथ में थे, रमी ज़मरा में आप साथ में थे, हर जगह तो आप हमारे साथ में थे।
कहा वल्लाह मैं तो हज के लिए गया ही नहीं है, तुम क्या कहते हो? कहा कि ये क्या तुमने मजाक रखा है, बाखुदा तुम हमारे साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, साथ में खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, अरकान करते थे, और अब करते हो क्या साथ में नहीं थे? तुम तो हज करने के बाद झूठ बोलने लगे। हजरत रबी बिन सुलेमान हैरान, ये क्या बात है, हर कोई कहता है मैं हज के लिए था, मैं तो गया ही नहीं। फिर एक हाजी साहब आया, कहा कि अरे यार बड़े अजीब हो तुम, मुज़दलिफ़ा में तुमने वो एक पोटली मुझे दी कि रखो और बाद में जब हज से फारिग हो तो दे देना, और अपनी अमानत लेना भूल गए, ये लो यार अपनी अमानत संभालो। ये कहकर एक पोटली थमा दी साहब। उन्होंने कहा भाई मैंने कहा मुज़दलिफ़ा में मैं हज के लिए गया ही नहीं, ये कौन से दीनार है, ये क्या है, काय की पोटली? कहा भाई इसमें कुछ माल है जो तुमने बतौर अमानत दी, तो रखो। देखे वो जबरदस्ती चले गए। जब पोटली खोली तो क्या देखते हैं कि उसमें 600 दीनार थे, और इसमें कागज था जिसमें अरबी में लिखा था, जिसका मफहूम तर्जमा ये था कि हम नेकी करने वालों को ऐसा ही अज्र दिया करते हैं। अब ये हैरान कि भाई किसकी दौलत, किसकी पोटली मुझे थमा गई। इन्होंने उसको मजबूती से बांधा, रख दिया कि भाई रखे रहो, अभी मशकूक माल है, इसको हाथ लगाना मुनासिब नहीं। ईशा की नमाज पढ़ी और इसी ख्याल में गुम बैठे हैं। भाई सब कह रहे मैं हज को गया था, हज किया, मुलाकात हुई, क्या मैं दीवाना हूं या लोग मुझे दीवाना बनाना चाहते हैं? बस सोचे सोचे नींद लगी, ख्वाब देखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि सरकार तशरीफ लाए, कहते हैं कि यार अभी इतनी शहादतों के बाद भी अब तुझे यकीन नहीं आता कि तू हज के लिए था? कहा या रसूलल्लाह आप तो सब जानते, जाहिर और बाहिर सब आप पे आया है। सरकार मैं हज के लिए तो गया ही नहीं, ये क्या माजरा है? आपने फरमाया रबी सुन, तूने मेरी अहले बैत की खिदमत की, मेरे अहले बैत का ख्याल रखा, अल्लाह ने तुझे ये अज्र दिया कि तेरी शक्ल में एक फरिश्ते को खाने काबा में भेज दिया गया। लोग जिसको देख रहे थे वो तू नहीं, वो तेरा शक्ल का फरिश्ता था, और वो तेरी तरफ से अमाल कर रहा था। अल्लाह ने वो हज का सवाब तुझे लिख दिया, और अभी तुझे बशारत हो जब तक तू जिंदा है तब तक, और तेरे इंतकाल के बाद भी कयामत तक के फरिश्ता तेरी शक्ल में हज करता रहेगा, और इसका सवाब तेरे नाम अमल में लिखा जाता रहेगा। आज भी वो